राधे राधे दोस्तों। कल से ना एक ख्याल मन में आ रहा था, बार बार एक भाव आ रहा था जो मेरा मन किया मैं आप सबके साथ शेयर करूं, जिसके ऊपर मैंने पर्सनली काफ़ी अमल किया है पास्ट में और अभी भी करना पसंद करती हूँ। इस धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक वस्तु वो प्रभु के सेवा के लिए है, राइट। मतलब एक फूल, पत्ता, पंछी, एनीथिंग, कोई भी जीव उनकी सेवा में है, ठीक है। ऐसा मैं मानती हूँ। तो उनमें से एक चीज़ के ऊपर मैं आज बात करना चाहूँगी, फूलों के ऊपर। देखिए, जब हम भगवान को कुछ करना पसंद करते हैं, अर्पित करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा वस्त्र, अच्छा फल, अच्छी मिठाई, अच्छे फूल, सब अच्छा है ना। अच्छा करना भी चाहिए। वो अलग बात है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे कि ओके मंदिर में ही तो जाना है तो चलो ऐसे, बट मोस्टली जितना मैंने जाना, देखा, समझा, मैंने ज़्यादातर 99% मैंने लोगों को प्रभु के लिए अच्छा सामान, अच्छी वस्तु लेते हुए ही देखा और फील किया। तो फूलों के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम अपने हाथों से कभी प्रभु के लिए फूल तोड़ते हैं, अपने गार्डन से या कहीं और से, अगर आपका अपना गार्डन है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप कहीं और से, किसी और के घर से चोरी से फूल तोड़ रहे हैं तो वो गलत है। पहली चीज़, जिसके घर से आप तोड़ रहे हैं उसका फल जो है वो फूल चढ़ने पे उनको मिलेगा। दूसरी चीज़, आपका जो कर्म बनेगा चोरी का, वो आपका गलत कर्म बन गया। आप तो सोच रहे हैं कि मैंने तो प्रभु की पूजा के लिए फूल ही लिए हैं। हाँ, किसी और के घर से ले सकते हैं, लेकिन पूछ कर, बता कर। आपके पड़ोसी भी हैं तो उनको बता दीजिए, पूछ लीजिए कि मैं प्रभु को अर्पित करने के लिए फूल लेना चाह रहा हूँ आपके गार्डन से, क्या मैं ले सकता हूँ मंजूरी से, बेसिकली। तो ये चीज़ हो गई। अपने हाथ से हम तोड़ते हैं जब कभी भगवान के लिए फूल, तो क्या होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं फूल नीचे गिर जाता है, या कभी कभी गार्डन में ऑलरेडी फूल गिरे होते हैं, सुंदर होता है लेकिन वो टूटा हुआ है, पहले से गिरा हुआ है, और उसको हम प्रभु की सेवा में नहीं लगाना पसंद करते हैं। मेरी नज़र में वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ पे प्रैक्टिस करी है और फील किया है कि ये कैसे काम करता है। देखिए, हम फूल तोड़ रहे हैं और मान लीजिए हमारे हाथ से एक फूल नीचे गिर गया। अब आपने वो फूल नहीं उठाया, ठीक है, ये सोच के कि ये तो प्रभु को चढ़ने लायक नहीं है, चढ़ाने लायक नहीं है, क्योंकि ये नीचे गिर गया है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब मैंने कहा कि हर एक वस्तु प्रभु की के लिए के लिए है, तो आप ये सोचिए कि वो जो एक फूल है, जो बेचारा, उसका कोई दोष नहीं है, वो प्रभु के चरणों में चढ़ जाता अगर, तो उसका जो जीवन है, जब हम ये कहते हैं कि हर पेड़ पौधे में जान है, तो क्या फूल में जान नहीं है? तो क्या उसका कुछ कर्म नहीं बनेगा? बनेगा। तो जब आप उसको, बेचारे फूल को आपने धरती पे पड़े रहने दिया, पैरों के नीचे कुचलने के लिए आने दिया, वैसे कितने फूल टूट के गिरते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज फ्लावर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली हियर दोज फ्लावर्स जो आप प्लक करते हैं, प्लक करते समय आपके हाथ से गिर जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि उन फूलों को भी प्रभु के चरणों में समर्पित होने का मौका दीजिए।
हम्म एक पौधे के ऊपर कितने फूल आते हैं, सेम प्रकार के होते हैं, लेकिन वो जो एक पर्टिकुलर फूल है ना, वो एक ही बार आएगा. वैरायटी could be the same, obviously, but that particular birth of that flower has gone. Once it's been, there on the ground and you're not picking up, तो उसका जीवन गया. उसका जीवन तो वैसे ही जा रहा है. तो क्यों ना आप उसको भगवान के चरणों में दे दें. मैं काफ़ी बार अक्सर ये चीज़ मेरे को ख्याल में आती है. कभी जब मैं मंदिरों के बाहर से जाती हूँ, वहाँ फूल वाले बैठे होते हैं, बहुत सारे फूल बेच रहे होते हैं, तो अक्सर मेरे दिमाग में, मन में ये बात आती है कि देखो मतलब कितनी कृपा है प्रभु की इन फूलों पर भी. ये फूल किसी के डेथ पे भी जा सकते थे. सेम फ्लावर्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन वो किसी की शादी में गाड़ी पे लगा के, किसी की स्टेज पे लगा के, कुछ इस तरीके से भी फूलों का इस्तेमाल हो सकता था. उन पर्टिकुलर फूलों का जो इस समय मंदिर के बाहर बिकने के लिए हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में चढ़ने के बिकने के लिए हैं. राइट. कृपा है ना प्रभु की उन फूलों पर भी. तो इसी प्रकार से जब आपके हाथ से फूल गिर जाता है, उसको उठा लीजिए. तोड़ते समय उठा लीजिए, धोइए हल्के से पानी से, उसको चढ़ा दीजिए प्रभु को. आपने एक अच्छा कर्म किया, उस फूल के जीवन को बर्बाद होने से बचाया. अजीब लगेंगी आपको ये बातें, सब लोगों को नहीं ऐसे भाव आता है, आई एम श्योर, बट ऐसे ही हूँ मैं. दूसरी चीज़, जब कभी कभी हम मंदिर के बाहर से भी फूल लाते हैं, कहीं से पैकेट में फ्लावर्स लेके आते हैं अपने घर में मंदिर में चढ़ाने के लिए. तो उसके अंदर कुछ फूल में कीड़े होते हैं. मेरे साथ हुआ है ऐसे काफ़ी बार. कीड़े होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़े टूटे टूटे से हो रहे होते हैं, या थोड़े ख़राब होने वाले हो रहे होते हैं, तो हम उनको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं. जो टूट रहे होते हैं ना, और अगर आपका मन नहीं मानता कि ये तो कुछ पेटल्स टूटी हुई हैं, तो डू वन थिंग, उसके पेटल्स को तोड़िए और प्रभु के सामने उसको चरण है या कहीं है तो उसको सजा दीजिए पेटल्स को. दूसरी चीज़, जो फ्लावर आपको लग रहा है कि नहीं इससे सुंदर, जो हाथ में, जिस भगवान के आगे जो फूल आपके हाथ में आ गया ना, वो वहाँ चढ़ा दीजिए, क्योंकि उसकी किस्मत वहीं जाने के लिए थी. आप दोबारा से अपना मन लेफ़्ट राइट करके मत बदलिए. और जो आपको लग रहे हैं कि थोड़े ठीक नहीं हैं, इनको मैं अभी कैसे वो करूं, तो क्या करिए, मंदिर में भगवान के ही वहाँ साइड में रख दीजिए. मंदिर में ही मत चढ़ाइए कि आपको लग रहा है थोड़ा काला हो रहा है या कुछ है. बट वो आया किस लिए है? वो आया तो उसी भाव से है कि वो प्रभु को चढ़ेगा. मंदिर के बाहर से आया है. अब आपने आके क्या किया? आपने आके चूज़ कर लिए और उसको बेचारे को छोड़ दिया. एक चीज़ और जो मैं अक्सर करती हूँ, सही गलत मुझे नहीं पता, कभी कभी क्या होता है, राधा रानी के आगे कोई फूल होता है, तो वो 2 दिन हो गए और ना वो काफ़ी फ्रेश है, तो मैं उसको चेंज करने लगती हूँ और फिर ना मेरा मन नहीं मानता. मैं कहती हूँ अभी तो ये ताज़ा है बेचारा, इसको मैं प्रभु के चरणों से क्यों अलग करूँ. तो मैं
उसको भी रहने देती हूँ वहाँ, और फ्लावर भी चढ़ा देती हूँ। और कभी कभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है कि क्या होता है, गेंदे के फूलों में अक्सर बहुत कीड़े आते थे पिछले दिनों में, जो मैंने कभी शायद नोटिस नहीं करे थे इनिशियली पहले। तो मैंने मंदिर में अपने चढ़ा दिया घर के, और ना मतलब इमेजिन लाइक 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया जैसे, और मेरी नज़र फिर पड़ती थी तो मैं देखती थी कि वो फूल के अंदर से कुछ कीड़ा वहाँ पर बाहर मुझे दिख रहा है, और वो काफ़ी हेल्दी है। आई मीन आई नो उसका जो खाना है वो उन फूलों से उसको मिल जाता है। तो इसके चलते मेरे मंदिर में कई बार जब मैं मंदिर को क्लीन करती हूँ, उसका कपड़ा चेंज करती हूँ, तो मुझे वो ब्लैक 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 वो मिलता है, शायद वो तो ये चीज़ है। तो मतलब मेरे को बड़ी हैरानी होती है इस चीज़ को देख के कि राधा रानी कितनी कृपालु हैं। वो एक इतना सा कीड़ा, फूल का इतना सा कीड़ा, उसको भी मतलब मरने नहीं देती हैं अपने चरणों में आने के बाद। फिर हम तो मनुष्य हैं, सोच के देखिए कितनी कृपालु हैं मेरी राधा रानी, है ना। इसी बात पे बोल दीजिए राधे राधे। तो चलिए बस इतना सा ही संदेश मुझे देना था जो मैं फील करती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए। तो है तो बहुत छोटी सी है, और सब लोग इससे एग्री भी नहीं करेंगे, लेकिन मन किया तो मैंने शेयर किया। चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सब लोग खुश रहिए, लाइफ में अच्छा करते रहिए, जीवन में छोटे छोटे अच्छे कर्म करते रहिए, जीव जंतु की सेवा करते रहिए, पशु पक्षियों को दाना पानी डालते रहिए, और आपकी गली में जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको भी खाना देते रहिए। इससे मुझे याद आया कि डॉग्स को आप लोग बिस्किट्स मत दिया करें, ठीक है, मीठी चीज़ नहीं दिया करें। डॉग्स को रोटी अच्छी लगती है दही के साथ, दूध के साथ भी, मलाई के साथ भी, और अलग से दूध भी ले लेते हैं, चीनी नहीं डालनी है, ठीक है। और पशु पक्षियों के लिए दाना पानी आप थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। हाँ, अपनी छत के ऊपर मत डालिएगा। कुछ लोग करते हैं ऐसे कि अपने टेरेस पे दाना डालते हैं, पानी रख सकते हैं, दाना नहीं डालते हैं, इससे भार चढ़ता है कहते हैं आपके घर पे। तो जो ओपन स्पेस होते हैं कहीं पे पिजन्स वगैरह के लिए, बर्ड्स के लिए, तो वहाँ पे आप जाके डालें, या घर के फ्रंट में आपकी बालकनी है, या नीचे कहीं, या मार्केट में कहीं एरिया होता है जो पशुओं के लिए चीज़ें डालते हैं, पक्षियों के लिए तो वहाँ डालते रहिए, ठीक है। चलिए राधे राधे।